ओके। तो बच्चों आज हम शुरू करने जा रहे हैं क्लास 6 की मैथ्स चैप्टर 1 नोइंग अवर नंबर्स। और मैं बहुत ही सिंपल तरीके से आपको एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर करने वाला हूँ ताकि आप कोई भी एक्सरसाइज अटेम्प्ट कर सको। सो एक बार क्विकली देखते हैं लाइक व्हाट वी आर गोइंग टू लर्न टुडे। कंपेयरिंग द लार्ज नंबर्स। कंपैरिजन आपने शायद पुरानी क्लासेस में पढ़ा होगा, लेकिन अभी कंपैरिजन जो है हम लार्ज नंबर्स का करेंगे, लाइक जो लाख, 10 लाख, करोड़ उसमें जाते हैं। असेंडिंग एंड डिसेंडिंग नंबर्स। एक नंबर सीरीज दी हुई है, बहुत सारे नंबर्स दिए हुए हैं, लार्ज नंबर्स और स्मॉल नंबर्स। आपको असेंडिंग या डिसेंडिंग, बढ़ते हुए या घटते हुए क्रम में जमाना है, वो हम सीखेंगे। इंडियन वर्सेस इंटरनेशनल नंबर सिस्टम। तो जो एक बड़ा नंबर दिया हुआ है उसको हम इंडियन फॉर्मेट में कैसे लिखते हैं विद द यूज ऑफ कॉमा, और इंडियन नंबर सिस्टम में ही कैसे उसको रीड करते हैं, और इंटरनेशनल सिस्टम में कैसे लिखते हैं लाइक मिलियंस, बिलियंस, ऑल दोज बिग नंबर्स, और उसको कैसे हम राइट करते हैं वो हम सीखने वाले हैं। यूज ऑफ कॉमा इन द लार्ज नंबर्स अगेन with a given number. If exercise is asking you to write that in the Indian format or the international format with the use of comma, we will learn that. राउंडिंग ऑफ हम देखेंगे, नियरेस्ट 10, नियरेस्ट 100, नियरेस्ट 1000 तक। और इतना सिंपल तरीके से राउंडिंग ऑफ में बताने वाला हूँ कि कोई भी कैसा भी नंबर आपको दे दें और पूछा जाए कि इसको नियरेस्ट 100 में, 1000 में, किसी में भी राउंड ऑफ करना हो वो आप इजीली कर सकते हो। एंड देन हम लोग सीखने वाले हैं फॉर्मिंग नंबर्स यूजिंग गिवन डिजिट्स। आपको मान लो कुछ रैंडम नंबर्स दिए हुए हैं जैसे 4, 9, 8, 3, उससे कितने कॉम्बिनेशंस बन सकते हैं, उससे लार्जेस्ट नंबर क्या बनेगा, उससे स्मॉलेस्ट नंबर क्या बनेगा। तो वो सारी चीज़ें आज हम सीखने वाले हैं, एक एक करके इन टॉपिक को अब उठाते हैं। कंपेयरिंग द लार्ज नंबर्स। तो स्मॉल नंबर हो या लार्ज नंबर हो, कुछ भी हो, कंपैरिजन करना हो तो बच्चों ध्यान देना इसमें। सिंपल से 3 रूल है। सबसे पहले हमें ये देखना है कि जो भी नंबर हमें दिया हुआ है उसमें नंबर ऑफ डिजिट्स कितनी है। सपोज आपको नंबर दिया हुआ है 35, तो उसमें डिजिट्स कितनी है, 3 और 5, 2 डिजिट्स हैं। कोई एक आपको नंबर दिया हुआ है, मान के चलो 489, 489, उसमें डिजिट्स कितनी है, उसमें 3 है। तो जिसमें ज़्यादा डिजिट्स होंगी वो नंबर बड़ा होगा हमेशा। लेकिन अगर दोनों में डिजिट्स सेम है, फॉर एग्जांपल मैं एक नंबर बोलता हूँ 489, इसमें 3 डिजिट्स हैं 489, और एक नंबर मैं बोलता हूँ 536, तो इसमें भी 3 ही डिजिट है। तो उसमें कंपैरिजन कैसे करेंगे, तो सबसे लेफ्ट, सेकंड रूल कहता है कि अगर नंबर ऑफ डिजिट सेम है तो चेक द एक्सट्रीम लेफ्ट डिजिट। सबसे लेफ्ट में जो आपके डिजिट है उसको चेक करना है, और एक एग्जांपल के थ्रू हम इसको देखते हैं। सपोज एक आपको नंबर दिया हुआ है 485, और एक आपको नंबर दिया हुआ है 536। तो सबसे लेफ्ट वाले डिजिट को चेक करो, इसमें क्या है 4, और इस वाले में क्या है 5। तो कौन सी बड़ी है, 5, राइट। तो ये नंबर हमेशा इस नंबर से बड़ा होगा, क्योंकि यहाँ पे डिजिट्स कितनी है, 1 2 3, यहाँ पर डिजिट्स कितनी है 1 2 3, तो सबसे लेफ्ट का नंबर चेक कर लिया। अब अगर सपोज कि फर्स्ट डिजिट भी सेम है लेफ्ट साइड में जो है, तो उसके बाद क्या करते हैं हम लोग, सेकंड डिजिट को चेक करते हैं। फॉर एग्जांपल ये नंबर है 485, और एक मैंने आपको नंबर दे दिया मान लो 439। अब इसमें चेक करना है कौन सी बड़ी है। तो सबसे पहले तो ये देखो इसमें नंबर ऑफ डिजिट्स कितनी है। ओके, इसमें नंबर ऑफ डिजिट्स हैं 1 2 3, इसमें कितनी है 1 2 3, तो नंबर ऑफ डिजिट्स तो सेम है। अब हम लोग शुरू करते हैं सबसे लेफ्ट साइड से। इसमें क्या है 4, इसमें क्या है 4। ओके, ये दोनों सेम है। उसके बाद नेक्स्ट चेक करते हैं, इसमें क्या है 8, यहाँ पे क्या है 3। दैट मीन्स अब इसमें कंपैरिजन करते हैं हम, 8 और 3 में कौन सा बड़ा है, 8 बड़ा है। दैट मीन्स ये जो नंबर है 485, दिस इज बिगर देन 439। ठीक है। तो आपको अब कोई भी नंबर बड़े से बड़ा दे दिया जाए तो आपको ईजिली चेक करना है। सबसे पहले नंबर ऑफ डिजिट्स चेक करनी है, उसके बाद अगर नंबर ऑफ डिजिट्स में डिफरेंस है तो जिसमें ज़्यादा डिजिट्स हैं वो बड़ा नंबर है। डिजिट्स अगर सेम है तो स्टार्ट अगेन फ्रॉम द वेरी लेफ्ट साइड, कंपेयरिंग ईच नंबर। एक एक डिजिट को करके चेक करना है कि कौन सा बड़ा है, एंड देन यू विल फाइंड आउट विच इज द बिगर नंबर। ठीक है, ऑल राइट, लेट्स गो विद अनदर रूल नाउ।
सो अब यहाँ पे चेक करते हैं, ये है हमारे पास 3892 एंड 356, कौन सा नंबर बड़ा होगा? सबसे पहले नंबर ऑफ डिजिट्स चेक करते हैं, इसमें कितनी है 1 2 3 4, इसमें कितनी है 1 2 3, इसमें 4 डिजिट है तो ये बड़ा हो गया। ठीक है, इसमें चेक करते हैं 3892, यहाँ पे 4 डिजिट्स है, 3056 यहाँ पे भी 4 है। तो हम लोग क्या करेंगे, अब लोग सेकंड रूल पे जाएंगे, चेक द एक्सट्रीम लेफ्ट डिजिट। तो यहाँ से चेक करना शुरू करते हैं, यहाँ पे क्या है जी 3, यहाँ पे क्या है 3, ओके दिस इज सेम। नेक्स्ट डिजिट पे चलते हैं, यहाँ पे क्या है 8, यहाँ पे क्या है 0, दैट मीन्स 8 0 से बड़ा है, दैट मीन्स दिस नंबर इज बिगर, 3892 इज बिगर देन 3056। सेम 3892 3829, सबसे पहले डिजिट चेक की 1 2 3 4, 1 2 3 4 सेम है, 3 चेक किया 3 सेम है, 8 चेक किया ओके, यहाँ पे सी 8 इज ऑल्सो सेम। नाउ वी विल गो फॉर द थर्ड डिजिट 9 एंड 2, कौन सा बड़ा है 9, दैट मीन्स दिस नंबर इज बिगर। क्लियर नाउ? ओके, सो दिस इज लाइक योर comparing the numbers is done. Let's move to the next one, ascending and descending numbers. तो ascending का मतलब क्या होता है कि बढ़ते हुए क्रम में जमाना, दैट मीन्स फ्रॉम स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट। ठीक है, सबसे छोटा नंबर इधर आएगा, फिर उससे बड़ा आएगा, फिर उससे बड़ा आएगा, फिर उससे बड़ा आएगा, फिर उससे बड़ा आएगा, ऐसे ये असेंडिंग हो गया। असेंडिंग का मतलब होता है जैसे ऊपर चढ़ना, जैसे असेंडिंग ऐसे बढ़ते जाना, तो सबसे छोटे से शुरू करेंगे और बढ़ते जाएंगे। डिसेंडिंग डिक्रीजिंग ऑर्डर में लगाना है, पहले सबसे बड़ा नंबर आएगा, फिर उससे छोटा, 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 ऐसे करके। ठीक है, क्लियर है? इसके बाद हम कुछ एग्जांपल्स के साथ देखेंगे इसको कैसे सॉल्व करते हैं। अब ये एक क्वेश्चन दिया हुआ है टेक्स्ट बुक में, सोहन एंड रीता went to buy an Almira. There were many Almiras available with their price tags. सबके अलग अलग प्राइसेस दिए हुए हैं, जैसे आप मार्केट में कभी जाते हो शॉपिंग करने के लिए, चीज़ों के अलग अलग प्राइसेस लिखे होते हैं, फिर आप देखते हो किसका प्राइस कम है किसका प्राइस ज़्यादा है। तो हम लोग कैसे कंपैरिजन करते हैं बड़े नंबर्स के साथ, वो आज हम देखेंगे इसमें एग्जांपल के थ्रू। इस अलमीरा का जो प्राइस है वो है 2635, एंड देन ये सेकंड वाली जो अलमीरा है इसका प्राइस है 1897, इसका 2854, इसका 1788, इसका 3975। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, कैन यू अरेंज देयर प्राइसेस इन इंक्रीजिंग ऑर्डर। इंक्रीजिंग ऑर्डर में हमें प्राइसेस को अरेंज करना है, दैट मीन्स सबसे पहले जो आएगा सबसे छोटा वाला आएगा। तो सबसे छोटा फाइंड आउट करने के लिए क्या रूल था कंपैरिजन का, कि सबसे पहले डिजिट्स चेक करो, नंबर ऑफ डिजिट्स कितनी है, इसमें कितनी है, इसमें 4 डिजिट है, इसमें भी 4 है, इसमें भी 4 है, इसमें भी 4 है, इसमें भी 4 है, लाइक ऑल ऑफ दीज नंबर्स आर 4 डिजिट्स, दैट मीन्स द काउंट ऑफ डिजिट्स इज सेम। सेकंड रूल पे आते हैं कि सबसे लेफ्ट साइड का नंबर चेक करो, कौन सा बड़ा है या छोटा है। यहाँ पे 2 है, देयर इट्स 1, हेयर इट्स 2, हेयर इट्स 1, हेयर इट्स 3। सो सबसे छोटा नंबर कौन सा होगा 1। अब 1 में भी सेकंड डिजिट चेक करते हैं 7 एंड 8, कौन सा छोटा है 7। तो सबसे छोटा नंबर हमारे पास कौन सा हो गया, ये, दिस इज योर फर्स्ट स्मॉलेस्ट नंबर सॉरी, देन दिस इज योर सेकंड स्मॉलेस्ट नंबर। ठीक है, अब उसके बाद हमारी सीरीज शुरू होती है 2 वाली, इसमें 2 है, इसमें 2 है और इसमें 3 है। तो अब 2 2 का चेक करते हैं, यहाँ पे सेकंड डिजिट क्या है 8, ये, और इसमें आपकी जो सेकंड डिजिट है 6 है, राइट। तो कौन सा हुआ, ये वाला छोटा हुआ, ये 3 नंबर पे आ गया स्मॉल में, एंड दिस इज 4, सबसे बड़ा नंबर जो 3 से शुरू होता है दिस इज 5। तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में अगर लिखना होगा तो हम कैसे लिख सकते हैं इसको, ओके 1788 कॉमा 1897 कॉमा 2635 कॉमा 2854 कॉमा 3975। तो ये आपका इंक्रीजिंग ऑर्डर में आ गया कि इंक्रीज होते हुए सबसे पहले छोटा, फिर बड़ा, फिर बड़ा, फिर बड़ा, फिर उससे भी बड़ा। ठीक है, सेम यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन क्या है, कैन यू अरेंज देयर प्राइसेस इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर। अभी हमें क्या करना है, उल्टा करना है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में मतलब सबसे बड़ा यहाँ पे आएगा पहले
उसके बाद फिर छोटा, फिर उससे छोटा, इस तरीके से। तो इसका क्या करेंगे हम लोग, जस्ट उल्टा कर देंगे कि 3975 कॉमा 2854 कॉमा 2635 कॉमा 1897 कॉमा 1788, राइट। तो ये दोनों क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं अपने। अगर किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट हो, जस्ट प्रोवाइड योर कमेंट्स एंड देन आई विल ट्राई टू क्लैरिफाई। अब हम लोग देखते हैं कि जो लार्ज नंबर्स होते हैं, लाइक लैक्स में, करोर्स में, 10 करोर्स में, उसको हम लोग कैसे रीड एंड राइट करते हैं। ठीक है, तो आपने पहले पढ़ा था कि वंस होता है, फिर टेंस होता है, फिर 100 होता है, फिर 1000 होता है, फिर 10,000 होता है, और उसके बाद यहाँ तक शायद आपने पहले पढ़ा था, और उसके बाद आता है लैख। दिस इज रिप्रेजेंटेड बाय एल, and then you have 10 lakh, TL, and then you have crore, and then you have 10 crore। ठीक है, तो कोई भी नंबर जैसे दिया हुआ है, यहाँ पे ये नंबर दिया हुआ है 54229,371, इसमें हम लोग कैसे उसको रिप्रेजेंट करते हैं इस फॉर्मेट में। तो सबसे पहले लेफ्ट नंबर से शुरू करते हैं हमेशा, सॉरी राइट नंबर से, 1 से। 1 इज योर एट वंस प्लेस, तो यहाँ पे हमने क्या किया, 1 लिख दिया, ठीक है जी। उसके बाद टेंस प्लेस, टेंस प्लेस क्या होगा, 7, 7 आ गया। उसके बाद 100 प्लेस, उसके बाद 1000, 10,000, लाइक दिस यू हैव पुट ऑल द डिजिट्स। अब उससे भी बड़ा नंबर दिया हुआ है 27331704 6, इसको कैसे रीड करते हैं आगे भी हम लोग पढ़ेंगे, अभी एक्सप्लेन करूंगा मैं डिटेल में कि कैसे उसको रीड करते हैं, बट here just for the simplicity I'm reading it so that you can understand how the digits have been put here. 27 crore 33 lakh 17,046। तो अभी यहाँ पे सेम वे, whenever any question is asking you to put the digits in ones, tens, 100 places, start from the very right, very right, सबसे राइट साइड में जो आपके डिजिट होगी वहाँ से आप शुरू करेंगे, एंड आप इसको इसके ऑर्डर में लिखते जाएंगे। जैसे यहाँ पे 6 था, 6 को 1 पर डाल दिया, देन 10, 100, लाइक दिस। ये है इंटरनेशनल सिस्टम। इंटरनेशनल सिस्टम में क्या होता है, कोई भी नंबर है उसको अगर हमें राइट करना है तो उसका कॉमा लगाने का तरीका भी अलग होता है, और उसको रीड करने का तरीका भी अलग होता है। अब जैसे यहाँ पे नंबर लिया लिखा हुआ है, तो इसको यहाँ पे किस फॉर्मेट में हम लोग लिखते हैं, वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, एंड देन यू हैव 100,000। यहाँ पे जो नई चीज़ आती है वो ये है 100,000। यहाँ तक अपना जो 1000 तक है वो इंडियन सिस्टम के हिसाब से ही है, राइट। 100,000 आता है, एंड देन यू हैव मिलियन, मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन, एंड देन यू हैव बिलियन, 10 बिलियंस। एग्जाम्पल के साथ इसको समझते हैं। एक नंबर दिया हुआ है, कोई भी नंबर लिखते हैं यहाँ पे हम लोग, 5 4 3 7 8 9 6, ये नंबर दिया हुआ है, और आपसे पूछा जाता है कि इसको इंडियन सिस्टम में लिखो और इंटरनेशनल सिस्टम में। तो सबसे पहले हम लोग इंडियन सिस्टम की बात करते हैं। तो हमें पता है कि कैसे होता है वो, वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, एंड देन lakh, 10 lakh, and then you have crore, and then you have 10 crore। तो यहाँ पे पुट करते हैं इस नंबर को इन दिस सीक्वेंस, 6 9 8 7 3 4 5। तो ये 10 लाख तक अपना आ गया। अब इसको कॉमा कैसे लगाते हैं, इंडियन सिस्टम में जब भी कॉमा आपको लगाना हो तो
स्टार्ट फ्रॉम द वेरी राइट, यहाँ से शुरू करना है और 3 डिजिट काउंट करनी है सबसे पहले, 1 2 3, इसके बाद कॉमा लगा दिए और उसके बाद हर 2 डिजिट के बाद कॉमा लगेगा, 1 2 कॉमा 1 2। अभी यहाँ पे कोई डिजिट नहीं है तो कॉमा यहाँ पे नहीं लगेगा, राइट। लेकिन अगर सपोज यहाँ पे 7 होता, मान लो यहाँ पे डाल देते हैं हम लोग 7, तो अभी यहाँ पे कॉमा आ जाता। तो सबसे पहले राइट से शुरू करना है, 3 डिजिट लेनी है, 3 डिजिट्स, एंड देन उसके बाद ओनली 2 2, और उसके बाद जितनी भी हो 1 2 जो भी बचेगा लास्ट में, बट फॉर्मेट इज 3 डिजिट्स देन 2 डिजिट्स 2 डिजिट्स 2 डिजिट्स। अभी इंटरनेशनल सिस्टम में क्या होता है, इंटरनेशनल में सेम नंबर 7 5 4 3 7 8 9 6, इसमें कॉमा कैसे लगाते हैं, ये कॉमा का रूल है, राइट। इसमें इजी है, इंटरनेशनल सिस्टम में 3 डिजिट्स पे लगता है हमेशा। स्टार्ट फ्रॉम द वेरी राइट, 3 डिजिट पकड़ो, 1 2 3, 3 डिजिट हो गई, कॉमा, फिर पकड़ो 1 2 3, फिर कॉमा। अब यहाँ पे आगे डिजिट्स है ही नहीं 3, तो कॉमा लगेगा नहीं, राइट। इसमें 2 डिजिट के बाद नहीं लगता है, इसमें 3 के बाद लगता है। तो यहाँ पे राइट से शुरू करना है, 1 2 3 3 डिजिट्स, उसके बाद फिर 1 2 3, फिर 3 डिजिट्स के बाद कॉमा। इसको हम लोग रीड कैसे करते हैं, तो इसका मैंने क्या बताया था, वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, और यहाँ पे था हमारा 100,000, एंड देन मिलियन, एंड देन 10 मिलियन। तो इसको रीड करेंगे हम लोग 75,437,896। तो ये तो पार्ट सेम है, 896 जैसे यहाँ पे इंडियन सिस्टम में रीड करते हैं हम लोग, राइट। इंडियन सिस्टम ऐसे तो रीड करते हैं। ये जो पार्ट था 896, यहाँ पे कैसे रीड किया इस नंबर को हमने, करोड़ के पता है 7 करोड़ 54,37,896, 896। और यहाँ पे हम लोग कैसे रीड कर रहे हैं इसी सेम नंबर को, 437,896। एक एग्जाम्पल और लेते हैं क्लियर करने के लिए। एक एग्जाम्पल और लेते हैं। अब आपको जो नंबर दिया हुआ है वो ये है 3742946 ठीक है। इसको सबसे पहले हम लोग इंडियन सिस्टम में राइट करते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, पूरा नंबर को आप एज इट इज लिख दो। अब इसमें कॉमा लगाते हैं। तो कॉमा लगाने का रूल क्या था, राइट साइड से शुरू करना है। इंडियन सिस्टम में 3 डिजिट के बाद, पहले सबसे पहला कॉमा 3 डिजिट के बाद 1 2 3, 1 2 3, तो यहाँ पे कॉमा आ गया। और उसके बाद हर 2 डिजिट के बाद 1 2 कॉमा 1 2 कॉमा, ठीक है। तो ये आपके इंडियन सिस्टम में नंबर हो गए कन्वर्ट। इसी को हम इंटरनेशनल सिस्टम में कन्वर्ट करते हैं। तो क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहले एज इट इज़ नंबर को उतार दो बिना कुछ सोचे समझे। बस नंबर को गलत मत उतारना, नंबर अगर गलत उतार दिया तो कॉमा लगाने का कोई फ़ायदा नहीं, मैम या सर जो भी होंगे वो नंबर काट देंगे आपके। तो नंबर को एक बार वेरीफाई करना है कि सेम नंबर हमने कॉपी किया है कि नहीं किया, और उसके बाद ही कॉमा लगाना है। अब कॉमा लगाने के लिए इंटरनेशनल सिस्टम में क्या रूल है, राइट साइड से शुरू करना है और हर 3 डिजिट के बाद, लाइक आफ्टर एवरी 3 डिजिट्स यू हैव टू पुट द कॉमा। तो 3 डिजिट्स कहाँ है, 1 2 3, कॉमा लगा दिया। उसके बाद 1 2 3, फिर कॉमा लगा दिया। अब 1 2 3 है ही नहीं तो यहाँ पर कॉमा लगेगा नहीं। इस नंबर को रीड कैसे करेंगे और इस नंबर को रीड कैसे करेंगे अब वो देख लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पे हम लोग वंस, टेंस, ये लिख देते हैं 100, ये हो गया आपका 1000, ये हो गया आपका
10,000, ये हो गया आपका लाख, ये हो गया आपका 10 लाख, और ये हो गया करोड़। तो इस नंबर को कैसे रीड करेंगे? 3,74,29,460, 3,74,29,460। इंटरनेशनल सिस्टम में कैसे रीड करेंगे? सबसे पहले इसको हम लोग लिख देते हैं वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, और उसका यहाँ पे क्या नई चीज़ होती है? 100,000, लाख नहीं बोलते यहाँ पे, 100,000। उसके बाद मिलियंस एंड देन 10 मिलियंस। तो ये क्या है? मिलियंस है पूरा। तो यहाँ पे क्या बोलेंगे इसको? 37 मिलियन। ये क्या है अपना? 429 है, तो इसको क्या बोलेंगे? 4,000, सॉरी 429,000। 37,429,000, इसको पूरे को एक ही बार में पढ़ना है, बस ये यहाँ पे ट्रिक है। ये पकड़ लिया आपने तो किसी भी क्वेश्चन को आप रिट्राइट कर सकते हो। 37 मिलियन, इसको फिर एक साथ पढ़ना है 429। अगर ये नंबर यहाँ पे ऐसे लिखा होता तो आप कैसे रीड करते हैं इसको? मिलियन बिलियन भूल जाओ, इसको कैसे रीड करते? 429। तो यहाँ पे सिर्फ ऐसे करना है 429 एंड देन 1000 लगा देना है, 1000। एन इसको नॉर्मली जैसे हम लोग इंडियन सिस्टम में रीड करते हैं वही है 460। तो पूरा नंबर अगर हम रीड करते हैं तो क्या होगा? 37 मिलियंस 429,460। यहाँ पे इंडियन सिस्टम में रीड करते हैं तो क्या होगा? 3,74,29,460। ठीक है, कोई डाउट? आई होप दिस इज क्लियर टू यू नाउ। लेट्स मूव टू सम एक्सरसाइज। अभी यहाँ पे हमें क्या करना है? सिर्फ वी हैव टू जस्ट पुट द नंबर, सी कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल, वन एग्जांपल इज डन फॉर यू। एक बड़ा नंबर है ये दिया हुआ सॉरी। तो सबसे पहले आप देख के बता सकते हो कि कौन से नंबर सिस्टम में लिखा हुआ है, इंडियन या इंटरनेशनल। तो इंडियन या इंटरनेशनल में पहचानने के लिए इजी वे, कॉमा की पोजीशन देखो हमेशा। आपको पता है कि इंटरनेशनल में यू हैव कॉमा आफ्टर एवरी 3 डिजिट्स, हर 3 डिजिट के बाद कॉमा आपको लगता है। बट इंडियन सिस्टम में सबसे पहले 3 डिजिट्स के बाद और उसके बाद 2-2 डिजिट्स के बाद। तो यहाँ पे देख के लग रहा है पहले तो 3 डिजिट्स हो गई, उसके बाद हर 2 डिजिट के बाद कॉमा, दैट मीन्स ये इंडियन नंबर सिस्टम में नंबर है। क्योंकि कई बार क्या होता है कि दे आस्क यू लाइक ए नंबर इज गिवन वेदर दिस इज इन इंडियन सिस्टम और इंटरनेशनल सिस्टम। ए नंबर इज गिवन टू यू लाइक 4 2 9 5 6 sorry 5 6 and then you have comma like this, and they will just ask you is this written in the Indian system or international system। यहाँ पे उल्टा नहीं पूछ रहा कि नंबर दिया हुआ है और उसको इंडियन या इंटरनेशनल सिस्टम में लिखो। यू हैव द नंबर गिवन विद द कॉमास एंड आस्किंग वेदर इट्स इंडियन और इंटरनेशनल। सो दिस इज योर Indian system, and how you will check whether the commas are put after 2 digits or not। so यहाँ पहले 3 digits उसके बाद 2 digits, राइट। तो ये इंडियन सिस्टम में। अगर ये इंटरनेशनल सिस्टम में होता तो इसको कैसे लिखा जाता? आफ्टर 3 digits 1 2 3 1 2 3, उसके बाद 1 2 3, यहाँ पे कॉमा लगता अगर कोई इधर डिजिट होती तब, लेकिन यहाँ पे कोई डिजिट है नहीं, तो यहाँ पे this is how you will write and how we will read this 429,456। ठीक है, लेट्स कम टू दिस एक्सरसाइज। इसमें क्या करना है? नाउ यू हैव टू पुट द नंबर्स इन दिस पोजीशन। तो सबसे पहले क्या करना है, जैसे मैंने बताया था, स्टार्ट फ्रॉम द वेरी राइट। ये हमेशा वंस पोजीशन होती है, उसके बाद 10 100 ये काउंट होती आती है। तो यहाँ पे वी विल राइट 8, देन हियर 0, देन अगेन 8, देन 6 5 8 0 2 2। अब इस नंबर को रीड करना है तो कैसे करेंगे? यहाँ पे नंबर नेम भी दिया हुआ है, जैसे फर्स्ट नंबर दिया हुआ था, तो इस नंबर को जब हमने प्लेस किया तो 5 कहाँ पे आ रहा है? करोड़ पे। तो इसको कैसे रीड करेंगे? 5 करोड़। ठीक है जी। उसके बाद
ये लैख में आ रहा है दोनों, 47 उसके बाद 24,313 अब सेम वे में इसको कैसे रीड करेंगे? अब यहाँ पे करोड़ क्या है, 10 करोड़ तक जा रहा है, यहाँ पे भी आ रहा है ना ये 2, तो इसको कैसे रीड करेंगे? दोनों डिजिट्स को एक साथ, 22,08,56,808, तो इसको कैसे लिखेंगे? 22,08,56,000, उसके बाद 808, ठीक है। सेम वे यू हैव टू डू दीज क्वेश्चंस। इफ एनी डाउट पुट इन द कमेंट बॉक्स एंड आई विल प्रोवाइड द आंसर्स। अब यहाँ पे क्या करना है? अब ये इंटरनेशनल सिस्टम में दिया हुआ है, हाउ यू विल रिकॉग्नाइज कि इंडियन सिस्टम में इंटरनेशनल? सेम वे, कॉमा की पोजीशन देखो, स्टार्ट फ्रॉम हियर, 3 डिजिट्स के बाद है, अगेन 3 डिजिट्स के बाद है, तो इसका मतलब ये इंटरनेशनल है। अगर ये इंडियन होता तो यहाँ पे 2 डिजिट के बाद कॉमा होता, 43 के बाद, फ्रॉम द राइट साइड। तो इसको रीड कैसे करेंगे हम लोग? once you place the digits into the right order, ones, tens, 100 में, so you can see here millions वाली पोजीशन में this is coming 12, 1000 वाली पोजीशन में this whole thing is coming 643 and hundreds में 129। तो इसको रीड कैसे करेंगे? सबसे पहले मिलियंस वाला रीड करना है ना, 12 मिलियन, फिर इसको एक साथ रीड करना है 643,000, पहले इस नंबर को रीड करना होता है, फिर ये रीड करना है, सिंपल। 12 मिलियंस 643,129। सेम वे लेट्स राइट दिस नंबर, यहाँ पे आएगा 528, ये क्लियर हो गया। अब 273 यहाँ पे आएगा, 273, एंड देन यू हैव 8 यहाँ पे आया, तो इसको कैसे रीड करेंगे? 8 मिलियंस 273,825, so you will simply write here 8 million 273,825, ठीक है, इसको वर्ड्स में लिखना है। तो this way you will be able to do the all of these questions. Let's move on to the next thing. Can you help me write the numerals? To write the numeral for a number, you can follow the boxes given. 42,70,008, इसको हमको नंबर में लिखना है, राइट द न्यूमरल, मतलब इसका नंबर लिखना है, ये वर्ड्स में दिया हुआ है और इसका नंबर लिखना है। तो सबसे पहले देखो 42 लाख, ओके, सबसे पहले आपको अपनी टेबल बनानी है, वंस, टेंस, इसको याद कर लेना, ये अगर याद हो जाएगा तो सारे नंबर्स आप बना सकते हो, वंस, टेंस, 100, और आपको यहीं पर डाउट है तो कुछ नहीं हो सकता। वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, ठीक है। अभी नंबर को लगाते हैं, 42 लाख, लाख में क्या कह रहा है? 42, तो लाख वाला अपना ये है, इसमें हम लिख देंगे 42, कॉमा 70,008, 1000 में क्या है? 70, और उसके बाद लास्ट में क्या है यहाँ पे? 100, 10 and 1 में 8 ओनली, सो 8 वी विल राइट हेयर एंड हेयर 00, ठीक है। अब इस नंबर को रीड कर लेते हैं, कॉमा हमेशा इस तरह से लगेंगे, सबसे पहले 3 डिजिट के बाद, उसके बाद 2 के बाद, ठीक है ना। तो अब ये नंबर क्या हो गया? 42,70,008। लेट्स गो फॉर द सेकंड, 2 करोड़, अच्छा अब करोड़ की बात आ गई, ठीक है,
टू, ये करोड़ का बॉक्स है अपना, तो इसमें क्या लिखना है, 2, 2 करोड़, 2 करोड़, ओके, 90 लाख। सबसे पहले ये देख लिया, करोड़ यहाँ पे है, लाख यहाँ पे है, 1000 यहाँ पे है, ठीक है। इसमें क्या कर रहा है, 2 करोड़, 2 यहाँ लिख दिया। लाख में क्या कह रहा है वो, 90, ठीक है। लाख वाले बॉक्स में हमने क्या लिख दिया, 90। ये अपना क्या है, ये करोड़ वाला बॉक्स है, ये लाख वाला बॉक्स है, ये 1000 वाला बॉक्स है। तो 2 करोड़ 90 लाख 55,000, यहाँ पे आ गए 55, 800, यहाँ पे 800 आ गए, ठीक है। तो कोई भी बड़े से बड़ा आपको नंबर वर्ड्स में दे दे, आपको कन्वर्ट करना है उसको न्यूमरल फॉर्मेट में, नंबर फॉर्मेट में। तो इजी वे इज, यू शुड हैव दिस टेबल वेरी वेल लर्नड। एक बार अगर ये टेबल याद हो गई तो कुछ भी आप कोई सा भी नंबर लिख सकते हो, ठीक है। ये करोड़ का बॉक्स है, ये लाख का है, और ये 1000 का है। अभी नेक्स्ट नंबर देखते हैं। सेम वे वी विल नीड ट्राई टू राइट 7 करोड़, 7 करोड़, करोड़ वाले बॉक्स में क्या लिखना है जी, 7, ओके, 7, 60,000, ये 1000 है, ठीक है। तो 1000 के बॉक्स में क्या लिखना है, 60, 7 करोड़ 60,000, यहाँ पे 1000 के बॉक्स में वो 60 कह रहा है। हमें लैख के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी हुई, जब लैक्स के बारे में इसने बात ही नहीं की तो यहाँ पे यू कैन सिंपली राइट 00, क्योंकि हमें बताया नहीं उसने कुछ भी। अगर यहाँ पे 15 होता, 19 होता तो वो सेम नंबर लिख सकते थे, बट लैक्स की कोई बात नहीं है, तो देन वी विल राइट 00। 60,000, 1000 के बॉक्स में इसने 60 बताया, ओके। एंड देन 55, इसमें सिंपली यू हैव टू राइट 55, तो यहाँ पे 55 लिख दिया। और 100 हमको कुछ बताया नहीं है तो 0 आ गए। जैसे अगर कहता कि 755, तो 7 में 100 आ जाता, यहाँ पे 7 होता। 855, तो यहाँ पे 8 आ जाता। जैसे पूरा, जैसे सेकंड लास्ट क्वेश्चन में क्या था, 800 था, तो यहाँ पे 8 डाल दिया हमने 100 के प्लेस में। यहाँ पे हमें सिर्फ 55 दिया हुआ, तो 55 लाइक वी विल राइट, एंड देन 100 में 0 डाल देंगे। सो योर नंबर बिकम्स 7006005 यहाँ पे बॉक्स के हिसाब से हमने कॉमा डाल दिए, कि कॉमा यहाँ से भी अगर डालना हो तो कैसे डालेंगे, सबसे पहले 3 डिजिट के बाद, उसके बाद 2 डिजिट, 1 2 कॉमा। अब इसको रीड कर लो, 7 करोड़, लैक्स में कुछ नहीं है तो वी विल नॉट से एनीथिंग अबाउट लैक्स। 60,055, 7 करोड़ 60,055, दिस इज हाउ यू विल राइट द न्यूमरल फॉर ए गिवन नंबर इन वर्ड्स। ये वर्ड्स में नंबर दे रखा है, उसको नंबर फॉर्मेट में लिखना है। क्लियर? लेट्स गो फॉर द यूज ऑफ कॉमा। ये मैंने आई थिंक एक्सप्लेन कर दिया ऑलरेडी, बट लेट्स गो अहेड एंड डू सम एक्सरसाइज। इंडियन सिस्टम में क्या होता है, फर्स्ट कॉमा इज आफ्टर 3 डिजिट्स एंड देन आफ्टर एवरी 2 डिजिट्स, लाइक आई एक्सप्लेन टू यू। जैसे यहाँ पे एक नंबर दिया हुआ है, इसको हमने कॉमा लगा के इंडियन सिस्टम में लिखना है, तो यहाँ पे सबसे पहले 1 2 3 के बाद कॉमा लग गया, देन 2 डिजिट्स के बाद, देन 2 डिजिट्स के बाद। अब इसको सॉल्व करना है तो कैसे करेंगे, सबसे पहले सिंपली जस्ट राइट डाउन द गिवन नंबर, 3 डिजिट्स के बाद चलते हैं, कॉमा लगाते हैं, 1 2 3 कॉमा, उसके बाद 1 2 कॉमा, 1 2 कॉमा, ये आपका कॉमा में लिख दिया। इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं, 4 7 5 3 2 0, कॉमा कैसे लगाएंगे, अगेन 1 2 3 1 2 कॉमा, तो नंबर क्या आ गया, 4,75,320। ये सारे क्वेश्चंस भी आपको चेक करके देखने हैं, सॉल्व करके देखने हैं, और अगर कोई डाउट हो तो प्रोवाइड योर क्वेश्चंस इन द कमेंट बॉक्स। और एक काम भी करना है, ये तीनों को सॉल्व करके कमेंट्स में डालना, आई विल चेक कि किसने सही किए हैं किसने गलत किए हैं। नाउ सम एक्सरसाइजेस बेस्ड ऑन व्हाट वी हैव लर्नड, हमने जो भी पढ़ा है उसके हिसाब से हम लोग कुछ एक्सरसाइज कर लेते हैं इसमें। जैसे यहाँ पे ईच ऑफ द एक्सपेंडेड फॉर्म, डिफरेंस इन द प्लेस वैल्यूज, लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द टॉप मे बी, ओके।
और ये जो क्वेश्चन है ना, हाउ मेनी थाउजेंड्स विल मेक मिलियन, हाउ मेनी थाउजेंड्स विल मेक करोड़, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। और मैं एक तरीका बताऊंगा इनको बहुत आसानी से सॉल्व करने का। कोई भी आपको नंबर हो, किसी भी नंबर में कन्वर्ट करना हो, ईजिली आप कर सकते हो। ठीक है, मैं आपको वो तरीका बताऊंगा अभी जब हम इस क्वेश्चन पे पहुंचेंगे। क्विकली हम लोग देख लेते हैं, एक एक क्वेश्चन पकड़ लेते हैं इसमें से। राइट द प्लेस वैल्यू इन द इंडियन सिस्टम। इसमें 9 की वैल्यू निकालनी है इस नंबर में। तो ये नंबर क्या है, 890567 4। तो इसमें 9 की वैल्यू क्या होगी, यहाँ पे सबसे पहले ये लगा दो वंस, टेंस, 100। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद होना चाहिए। 1000, 10,000, एंड देन यू हैव lakh, एंड देन यू हैव 10 lakh। तो 9 की वैल्यू क्या हो गई, lakh। तो 9 की वैल्यू निकालने के लिए हम लोग लिख देंगे 9, और उसके बाद ये सारे 0 0 0 0 0। तो इसकी वैल्यू हो गई 9 lakh। सेम वे में आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। राइट द करस्पॉन्डिंग नंबर्स फॉर द फॉलोइंग। इसको हमें नंबर बनाना है, कंप्लीट नंबर इसका क्या बनेगा इन द नॉन एक्सपेंडेड फॉर्म। तो इसको सिंपली ऐसे सॉल्व करो। ये 5, 1 2 3 4, 4 जीरो है यहाँ पे। तो ये नंबर आपका हो गया, सॉरी 1 सेकेंड, या ये 10,000 से हो रहा है मल्टीप्लाई, देन 1000 से, देन 100 से, देन 10 से, देन 1 से। तो अगर हम सेम इसी तरीके से बात करते हैं, 1, 10, 100, 1000, 10,000, lakh, इसी तरीके से, राइट। तो यहाँ पे 10,000 में क्या है, 5, 1000 में क्या आ रहा है, 2, 1000 में 2 आ गया। 100 में क्या है, 6, टेंस में क्या है, 8, वंस में क्या है, 2। तो नंबर क्या बन गया आपका, 52,682। सेम वे यू कैन सॉल्व दीज एज वेल। राइट ईच ऑफ दीज इन द एक्सपेंडेड फॉर्म। अब इसमें एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है, उल्टा करना है। जो यहाँ पे हमने कन्वर्ट किया था इसको एक्सपेंडेड फॉर्म से नॉन एक्सपेंडेड फॉर्म, यहाँ पे हमें नंबर दिया हुआ है उसको एक्सपेंड करना है। तो ये नंबर उठा लेते हैं अपन, ठीक है, 509951। तो इसको कैसे एक्सपेंड करेंगे, 5 इंटू ये कितना है, 1 2 3 4 5, 5 जीरो है, तो इसमें 1 2 3 4 5 प्लस ये 0 है, इसका कुछ नहीं करना। उसके बाद 9, 9 इंटू कितने जीरो है, 1 2 3, कितने जीरो से 3, 1000 प्लस 9, 9 इंटू 100, 2 जीरो आ जाएंगे, प्लस 5 इंटू 10, ठीक है, प्लस 1 बचा, 1 इंटू 1। तो हमने क्या किया, यहाँ पे सिंपली 5 लिया, और जितनी भी डिजिट्स इसके बाद थी 1 2 3 4 5, इतनी हमने ज़ीरो लगा दी 1 के साथ, मल्टीप्लाई कर दिया। और इसको ऐसे भी आप कर सकते हो, जैसे कि आपने ये लिख दिया यहाँ पे वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, एंड देन यहाँ पे कितना था, lakh। तो 5 इंटू 1 lakh प्लस 0 था, ये तो कुछ नहीं करना, क्योंकि 0 का किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करोगे तो 0 ही आएगा। 9, 9 की पोजीशन क्या थी अपनी, 1000, 9,000 हो गया। इस 9 की पोजीशन क्या है, 100, 900 हो गया। 5 की क्या है, 10, 5 इंटू 10 एंड 1 इंटू 1। इसको सॉल्व करोगे तो यही नंबर आएगा, ठीक है। सेम वे यू कैन सॉल्व दीज। फाइंड द डिफरेंस इन द प्लेस वैल्यूज ऑफ 2 5s इन दिस। इस नंबर में 2 5 हैं, 2 5 हैं, एंड देन यू हैव टू फाइंड द डिफरेंस इन द प्लेस वैल्यू। तो यहाँ पे सबसे पहले प्लेस वैल्यू जानते हैं इसकी क्या है, 8 5 9 2 5 6 8। प्लेस वैल्यू क्या है इसकी, यहाँ से देख लो, 1 10 100, सेम, 1000, 10,000, lakh, एंड देन 10 lakh। तो इस 5 की वैल्यू क्या है, lakh। दूसरे 5 की वैल्यू क्या है, 100। तो इसकी वैल्यू कितनी है, 5 lakh। इसकी वैल्यू कितनी है, 500। क्या बोला है उसने, फाइंड द डिफरेंस। डिफरेंस निकालना है, इसको माइनस कर दो। जो भी आंसर आपका आएगा वो क्या हो जाएगा आपका आंसर। नेक्स्ट, एक्सप्रेस दिस इन द इंटरनेशनल सिस्टम, रीअरेंज द डिजिट्स, सॉरी, रीअरेंज द डिजिट्स टू गेट द स्मॉलेस्ट एंड द लार्जेस्ट नंबर्स। अब ये अच्छा क्वेश्चन है,
इसमें ये जो नंबर है इसको सबसे पहले क्या करना है, इंटरनेशनल सिस्टम में हमें कन्वर्ट करना है, और उसके बाद कन्वर्ट करने के बाद इसमें सिर्फ इंटरनेशनल सिस्टम के हिसाब से जीरो लगानी है, और उसके बाद इसकी डिजिट्स में हेरा फेरी करनी है, रीअरेंज करना है वापस से इस तरीके से अरेंज करो दैट यू आर एबल टू मेक वन स्मॉलेस्ट नंबर एंड वन लार्जेस्ट नंबर। सॉरी। तो इस नंबर को हम लोग लिख लेते हैं 500,82953। ठीक है, इसको यहाँ पे चलते हैं और अपन इसको क्लियर करते हैं और इस क्वेश्चन को अपन सॉल्व करेंगे। क्लियर कैनवस। ठीक है, नंबर क्या था, 500,82953, 82953। सबसे पहले इसको इंटरनेशनल सिस्टम में हम लोग कन्वर्ट करते हैं। ओके, इंटरनेशनल सिस्टम के लिए क्या रूल था, राइट साइड से शुरू करना है, और सबसे पहले 3 डिजिट के बाद फिर से 3 डिजिट के बाद फिर से 3 डिजिट के बाद फिर से 3 डिजिट के बाद सेम पैटर्न रिपीट करना है, हर 3 डिजिट के बाद कॉमा लगेगा इंटरनेशनल सिस्टम में। तो यहाँ पे हम लोग लगाते हैं कॉमा, फिर उसके बाद 3 डिजिट के बाद फिर कॉमा। अब यहाँ पे 3 डिजिट है ही नहीं तो कुछ नहीं करेंगे, तो ये आपका नंबर ईजिली कन्वर्ट हो गया इंटरनेशनल सिस्टम में। ठीक है, इसको कैसे रीड करेंगे, तो इसमें सेम 1, 10, 100, 1000, 10,000, फिर यहाँ पे क्या आता है 100,000, ये मिलियन, ये 10 मिलियन। तो ये वाला बॉक्स क्या था, मिलियन का था, ये 100,000 का था। तो इसमें क्या करेंगे, 50,000,000, 80 to 100,000, 953, 82,000, सॉरी आई सेड 80 to 100,000, दैट डजंट मेक सेंस। 82,000, अगर यहाँ पे कोई डिजिट हो तो 3 मान लो, 82, तो 382,000, 382,000 बोलते हैं उसको। अब यहाँ पे 3 की जगह पे कुछ है नहीं, जीरो है, तो इसको जीरो है तो सिर्फ इस नंबर को अपन रीड करेंगे 82,953। अगर ये नंबर होता सपोज 9 यहाँ पे होता, तो इसको कैसे करते, 50,982,953। चलो पहला क्वेश्चन, पहला पार्ट सॉल्व हो गया इंटरनेशनल सिस्टम में लिखने का। दूसरा है कि इसमें डिजिट्स को रीअरेंज करना, और इसमें एक तो बनाना है हमें लार्जेस्ट नंबर और एक बनाना है हमें स्मॉलेस्ट नंबर। तो लार्जेस्ट नंबर फॉर्म करने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं, जो सबसे बड़ी डिजिट है इस पूरे गिवन नंबर में, जो सबसे हाईएस्ट डिजिट है, दैट यू विल राइट फर्स्ट। कोई भी लार्जेस्ट नंबर बनाने के लिए, और सोच के देखो, मान के चलो कोई नंबर है 469, ठीक है, तो इसमें अगर इसको हमें लार्जेस्ट नंबर बनाना है इन डिजिट्स को यूज़ करके, तो सबसे पहले हम लिखेंगे 9, फिर लिखेंगे 6, फिर लिखेंगे 4। एक तरह से क्या करना है आपको, अगर मैं कहूँ तो ये जितनी भी डिजिट्स हैं इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख दो। डिसेंडिंग ऑर्डर में इस पूरे नंबर को अलग अलग डिजिट्स समझ के इसको पूरे को डिसेंडिंग नंबर में लिख दो। तो सबसे बड़ा नंबर क्या है इसमें, 9। ठीक है जी, 9 आ गया। उसके बाद क्या है, 8, 8 आ गया। ओके जी, 9 हो गया, 8 हो गया। अब नंबर क्या है अपना, 5। दो 5 है तो दोनों को एक साथ लिख दो, 5 5। ये भी कट गया, ये भी कट गया। उसके बाद क्या बचा इसमें, 3। 3 के बाद कौन सा नंबर आता है हमारा, 2। 2 आ गया। उसके बाद 0 0, तो ये 0 0 आ गया। ये अपना लार्जेस्ट नंबर हो गया, सबसे बड़ा नंबर इस डिजिट, इन डिजिट्स से जो बनेगा। स्मॉलेस्ट नंबर बनाना है तो आपको क्या करना है, सिंपली असेंडिंग ऑर्डर्स में बना दो इन डिजिट्स को, सारे को असेंडिंग ऑर्डर, मतलब सबसे पहले छोटा, फिर बड़ा, फिर बड़ा, फिर बड़ा, फिर बड़ा। ठीक है, तो ये आपका स्मॉलेस्ट नंबर बन जाएगा एक्चुअली। और सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, इसमें सबसे छोटा नंबर क्या है, 0, फिर से 0, ये दोनों गया। देन यू विल पिक 2। उसके बाद क्या है, 3। उसके बाद क्या है अपना, 5। 2 बार 5 है तो दोनों को लिखेंगे 5 5। एंड देन 8 एंड देन 9। ये आपका बन गया स्मॉलेस्ट नंबर। इसमें एक ट्रिक भी है, अगर वो ये कहता कि मेक द स्मॉलेस्ट नंबर, मेक द स्मॉलेस्ट नंबर
विदाउट पुटिंग जीरो फर्स्ट, या फिर अगर बोलता मेक द स्मॉलेस्ट नंबर, कितने डिजिट्स है इसमें, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये टोटल कितने डिजिट्स हैं इसमें, हमें 8 डिजिट्स हैं। तो अगर वो कहता है कि मेक स्मॉलेस्ट 8 डिजिट नंबर, ये ट्रिकी क्वेश्चन होता है, मैं बताता हूँ क्यों। स्मॉलेस्ट 8 डिजिट नंबर अगर हमें बनाना है तो हम पहले जीरो को नहीं लिख सकते। अगर हमने पहले जीरो लिख दी तो ये कितना बन गया पता है, 1 2 3 4 5 6, ये ओनली 6 डिजिट नंबर हुआ। तो अगर वो कहता है कि स्मॉलेस्ट 8 डिजिट नंबर ही बनानी है तो हमने क्या करना पड़ता, सबसे पहले हमें 2 लिखना पड़ता एंड देन 0 0 लगाना पड़ता। ठीक है, so first of all we will write 2, because if we write 0 first then it will not be considered as 8 digit number, right? Let me try to write it down clearly again. 500 82953, 500 82953। तो इसमें स्मॉलेस्ट नंबर विद 8 डिजिट्स बनाने के लिए you pick any digit after 0, after 0 you have to pick the digit. So after 0 इसमें क्या है, 1 तो है नहीं, you have 2, then we will write first of all 2 and now you can write these zeros 0 0 and then same way बाकी इससे बड़ी digits कौन सी है, 3 and then 5 5, दोनों 5 भी हो गए, 3 भी हो गया, क्या बचा 8 and 9। तो सबसे पहले लिखेंगे 8 then लिखेंगे 9, तो ये हो गया 8 डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर। और अगर वो ये नहीं कहता 8 डिजिट, वो कहता है ओनली स्मॉलेस्ट नंबर बनाओ विद यूजिंग ऑल ऑफ दीज डिजिट्स, तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले 0 0 लिखेंगे, उसके बाद 2 3 5 5 8 9। ठीक है, क्लियर है। लेट्स गो टू नेक्स्ट, सॉरी ये अपना कहाँ पे थे हम लोग, हाँ ये था कॉमा, इंसर्ट कॉमा अकॉर्डिंग टू इंडियन सिस्टम। तो इंडियन सिस्टम के हिसाब से क्या करेंगे, 3 के बाद फिर 2 के बाद, फिर वही सेम 3 के बाद 2 के बाद फिर 2 के बाद। इंसर्ट कॉमा अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल सिस्टम, इंटरनेशनल सिस्टम के हिसाब से क्या करेंगे, 3 के बाद कॉमा, फिर से 3 के बाद कॉमा, सेम वे यहाँ पर 3 के बाद कॉमा, 3 डिजिट्स के बाद कॉमा। ओके, नाउ दिस इज important and try to understand this. How many thousands make a million? How many thousands make a million? Let's go to the board and let's try to clear this and solve it. So question is, how many thousands in a million? a मतलब 1 मिलियन, तो ये कह रहा है 1 मिलियन में कितने थाउजेंड्स होते हैं। तो सबसे पहले इसका बहुत ही आसान तरीका बताता हूँ। सबसे पहले 1 मिलियन लिखो आप। 1 मिलियन कैसे लिखोगे, अगेन राइट दिस, वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, ठीक है, 100,000, देन यू हैव मिलियन, देन यू हैव 10 मिलियन। यहाँ पे मिलियन की बात हो रही है, 1 मिलियन, तो यहाँ पे पहले 1 में आपने लिख दिया, मिलियन में लिख दिया 1, एंड देन उसके बाद 0 0 0 0 0 0, ठीक है, कॉमा लगा देते हैं। ये हो गया आपका 1 मिलियन। अब ये हमसे क्या पूछ रहा है, हाउ मेनी थाउजेंड्स। तो सिंपली ये सोचो आप, थाउजेंड्स में कन्वर्ट करना है आपको। आप यहाँ पे थाउजेंड्स लिखो, कैसे लिखते हैं हम लोग, 1000, ठीक है। अब हमें रिलेशन फाइंड करना है, हाउ मेनी थाउजेंड्स इन अ मिलियन, 1 मिलियन में कितने थाउजेंड्स होते हैं। सो व्हाट यू हैव टू सिंपली डू इज, आपने यहाँ पे 1000 लिख लिया, हाउ मेनी थाउजेंड्स पूछा है, 1000 लिख लिया, इसमें कितनी जीरो है, 1 2 3, इतनी जीरो इसमें से हटा दो, मिलियन में से 1 2 3, आंसर क्या है हमारा 1000। तो आंसर हो गया, देयर आर 1000 थाउजेंड्स इन अ मिलियन।
ये जो क्वेश्चन था ना, हाउ मेनी थाउजेंड्स इन अ मिलियन, 1 मिलियन में कितने थाउजेंड्स हैं, तो हमने पहले लिखा 1 मिलियन को, उसके बाद क्या पूछ रहा है, थाउजेंड्स, थाउजेंड्स यहाँ लिख दिया, थाउजेंड में कितनी जीरो थी, 1 2 3, उतनी जीरो मिलियन में से हटा दी, आंसर जो भी आया वो ही है आपका नंबर ऑफ थाउजेंड्स। इसको एक एग्जांपल और लेके समझते हैं, बिल्कुल परफेक्टली क्लियर करने के लिए, ठीक है, क्लियर कर लेते हैं इसको और अपन समझते हैं एक छोटा सा और एग्जांपल। लेट्स से इट इज आस्किंग हाउ मेनी लैक्स इन अ मिलियन, इसको समझते हैं, ठीक है, हाउ मेनी लैक्स इन अ मिलियन। तो सबसे पहले क्या पूछा उसने, हाउ मेनी लैक्स, कितने लैख होते हैं इन ए मिलियन, 1 मिलियन में, तो मैंने क्या बताया था, सबसे पहले आप 1 मिलियन को लिख लो, कैसे लिखेंगे, वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, 100,000 एंड ए मिलियन। 1 मिलियन है तो 1 लगा दिया मिलियन में, और बाकी कुछ दिया नहीं हुआ तो 0 0 0 0 0 कॉमा लगा देते हैं इंटरनेशनल सिस्टम के हिसाब से, ठीक। क्या पूछा, हाउ मेनी लैक्स, यहाँ पे आप लिख लो 1 लाख। 1 लाख कैसे लिखते हैं, वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, उसके बाद लैख। ये बार बार आपको लिखना पड़ेगा अभी प्रैक्टिस के लिए, एक बार आपको क्लियर हो जाएंगी चीज़ें तो उसके बाद आपको ये पैटर्न लिखना नहीं पड़ेगा, यू कैन डायरेक्टली राइट द नंबर्स, बट जस्ट टू एक्सप्लेन विद टू यू clearly I am writing all these formats, so you can put all the digits against all of these numbers. So how many lakhs, 1 लाख, हमने पहले 1 लाख लिखना है यहाँ पे, तो यहाँ 1 लाख कैसे लिखेंगे, 1 लाख, लाख के नीचे 1 लगा दिया और बाकी सारी चीज़ें जीरो है, ठीक है, क्योंकि इसमें ओनली 1 लाख दिया हुआ, अगर ऐसे कहता कि 1,46,943, तो हम 1000 और 100 के प्लेसेस भी लिखते हैं, यहाँ पे ओनली 1 लाख दिया हुआ है तो 1 में लाख में 1 लिख दिया, बाकी सारे जीरो है। क्वेश्चन है हाउ मेनी लैक्स इन ए मिलियन, कितने लाख हैं 1 मिलियन में, तो आपको मैंने क्या बताया था, 1 लाख लिख दिया, इसमें कितनी जीरो है, 1 2 3 4 5, 5 जीरो है, यू हैव 5 जीरो, तो इसमें से 5 जीरो निकाल दो, 1 2 3 4 5, क्या बचा, 10, आंसर इज 10, तो आंसर इज 10 lakhs इन 1 मिलियन। क्लियर, एक एग्जाम्पल और लेते हैं समझने के लिए, लेट्स से हाउ मेनी हंड्रेड्स इन अ मिलियन, ठीक है, इससे भी क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले मिलियन लिख देंगे अपन, मिलियन लिखना अब तक आ गया होगा, 3 जीरो फिर 3 जीरो और कॉमा लगा दिया, ये मिलियन हो गया, ठीक है, 1 मिलियन। हाउ मेनी हंड्रेड्स पूछ रहा है तो पहले यहाँ पे लिख दो 100, 100 कैसे लिखते हैं जी, सिंपल 100। हाउ मेनी हंड्रेड्स पूछ रहा है तो 100 में कितनी जीरो है, 2, यहाँ से 2 जीरो निकाल दो, आंसर आ गया कितना, 1 0 0 0 0, 4 जीरो बची, ये आपका आंसर आ गया, ये आंसर क्या हो गया, 10,000। तो योर आंसर इज देयर आर 10,000 हंड्रेड्स, हाउ मेनी की जगह पे हम सिर्फ ये लगा देंगे, ठीक है, हाउ मेनी की जगह पर हम क्या लगा देंगे, हाउ मेनी की जगह पर हमने ये लगा दिया 10,000 आंसर, योर आंसर इज 10,000, देयर आर 10,000 हंड्रेड्स इन अ मिलियन। क्लियर, देखते हैं दूसरा क्वेश्चन क्या था, हाउ मेनी थाउजेंड्स मेक अ करोड़, 1 करोड़ में कितने थाउजेंड होते हैं, सेम वे वी विल सॉल्व, ओके, लेट्स राइट हियर, हाउ मैनी थाउजेंड्स इन अ करोड़, ठीक है, 1 करोड़ में कितने थाउजेंड होते हैं, सबसे पहले हम क्या लिखेंगे जी, सबसे पहले आप लिखोगे 1 करोड़, एंड देन हियर थाउजेंड्स पूछा तो यहाँ पे लिखोगे 1,000, तो 1,000 आपने लिख दिया, ठीक है। अब 1 करोड़ लिखते हैं, 1 करोड़ कैसे लिखोगे, सबसे पहले वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000 और उसके बाद लाख, 10 लाख, फिर करोड़, करोड़ कितना है 1,
1 लिख दिया, बाकी सारे 0 आ गए, ये दोनों 2 0, ये 2 0 और ये 3 0। ठीक है, ये आ गया आपका 1 करोड़। क्या हो गया ये? 1 करोड़ है ये। आपसे पूछा है हाउ मेनी थाउजेंड्स इन 1 करोड़। थाउजेंड क्या है? ये थाउजेंड में कितनी जीरो है? 1 2 3, 3 जीरो निकाल दो यहाँ से, 3 जीरो निकाल दी। सो व्हाट इज लेफ्ट? 1 and then 1 2 3 4, 4 zeros, 1 then 1 2 3 4, 4 zeros। ठीक है, सो दैट इज योर आंसर। आंसर इज देर आर 10,000 के हाउ मेनी की जगह पर लगा दोगे आप, इसको निकाल दो आंसर लिखते समय। सो यू विल राइट देर आर 10,000 थाउजेंड्स इन ए करोड़, राइट। तो यहाँ पे आंसर कितना आ गया इसका? 10,000। क्लियर है? कोई डाउट होगा, provide your comments and I will try to clarify again. Next question क्या है? Find the difference between smallest number of the 5 digits and largest number of 4 digits. तो 5 digits का smallest and 4 digit का largest. Let's do it here on the board. Okay. Smallest 5 digit क्या number होगा? 1 0 0 0 0. 5 digit smallest, 4 digit लार्जेस्ट क्या नंबर होगा? 9999। ठीक है, स्मॉलेस्ट 5 डिजिट, लार्जेस्ट 4 डिजिट, तो डिफरेंस कितना होगा इसका? 1। इसका एक तरीका और है इजीली सॉल्व करने का, तो वो है कि आपका सपोज 3 डिजिट का लार्जेस्ट है, उसमें अगर आप +1 करते हो तो हमेशा 4 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर आता है। सेम वे अगर आप 4 डिजिट का लार्जेस्ट नंबर +1 करते हो तो 5 डिजिट का स्मॉलेस्ट आता है। सेम वे अगर 5 डिजिट अगर आप 5 डिजिट लार्जेस्ट +1 करते हो तो 6 डिजिट का स्मॉलेस्ट आता है। तो उस हिसाब से अगर हम देखें तो 4 डिजिट का लार्जेस्ट है, 5 डिजिट का स्मॉलेस्ट है, तो इनका डिफरेंस 1 ही होगा हमेशा। यू कैन सॉल्व वॉट एवर इज ईजी फॉर यू। Next is write the smallest 4-digit number having 3 digits, 3 different digits and 4 different digits. So write the smallest 4-digit number having 3 different digits and 4 different digits. इसको देखो कैसे solve करेंगे। Let's try to understand this. So first of all, understand what do we have to find? Smallest 4-digit number. Smallest 4-digit number. अगर मैं आपसे सिंपल यही पूछता हूँ कि स्मॉलेस्ट 4-डिजिट नंबर क्या है, तो उसका आंसर क्या होता? 1 0 0 0। ये आपका स्मॉलेस्ट 4-डिजिट नंबर है। अगर आप इसमें एक चीज़ देखो तो जस्ट ऑब्जर्व द 0 इज बीइंग रिपीटेड, 0 0 0, इसमें 3 बार रिपीट हो रही है 0, राइट। तो अब क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पे क्या कह रहा है? 3 डिफरेंट डिजिट्स, स्मॉलेस्ट 4 डिजिट ही करना है बट विद द 3 डिफरेंट डिजिट्स। अब यहाँ पे अगर हम डिफरेंट डिजिट्स की बात करें तो कौन कौन सी डिजिट्स है इसमें टोटल? एक तो 1 है, एक क्या है हमारी? 0 है, 2 ही है इसमें डिजिट। अगर हम यूनिक डिजिट्स की बात करें इसमें, हाउ मेनी यूनिक डिजिट्स आते हैं? 1 एंड 0 ओनली। नाउ द क्वेश्चन इज सेइंग स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर ही लिखना है बट विद द 3 डिफरेंट डिजिट्स, 3 डिफरेंट डिजिट्स। तो हमारे पास 1 तो है ही, 0 भी है, तो एक और डिजिट हम क्या ले सकते हैं? हमें स्मॉलेस्ट बनाना है तो हम छोटी डिजिट ही लेंगे। तो 0 के बाद 1 आता है, 1 के बाद 2 आता है, तो एक 2 ले लेते हैं। ठीक है, आप 3 नहीं लोगे, अगर 3 लोगे तो वो स्मॉलेस्ट डिजिट नहीं बनेगा फिर। तो आपको सबसे छोटा डिजिट लेना है क्योंकि हमारे पास 0 ऑलरेडी लिया हुआ है, 1 ऑलरेडी लिया हुआ है, तो हम लोग वी डोंट हैव एनी अदर ऑप्शन देन टू चूज फॉर 2। तो हमारे पास 3 डिजिट हो गई हैं, 1 0 एंड 2। इससे हमें स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर बनाना है, तो क्या बनेगा? 1 0 0 2। स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नॉर्मली जो आप लिखते हो वो ये लिखते हो 1 0 0 0। इसमें 2 डिफरेंट डिजिट्स होती हैं, 1 एंड 0। क्वेश्चन इज सेइंग
राइट द स्मॉलेस्ट 4 डिजिट विद द 3 डिफरेंट डिजिट्स। तो हमारे पास 1 0 एंड 2 3 डिफरेंट डिजिट्स हो गई, इससे जो नंबर बन गया 1002। तो इसका आंसर हो गया 1002। एंड देन इट इज से आस्किंग द सेम क्वेश्चन, राइट द स्मॉलेस्ट 4 डिजिट विथ 4 डिफरेंट डिजिट्स। तो अभी हमारे पास क्या थी, 3 डिफरेंट डिजिट्स थी। अब ये कह रहा है 4 डिफरेंट डिजिट्स होनी चाहिए। तो ठीक है जी, हमारे पास 0 भी है, 1 भी है, 2 भी है। एक और डिजिट लेनी है तो क्या लेंगे हम लोग, 3 लेंगे ऑफ कोर्स। इससे बड़ा तो नंबर लेंगे नहीं, अगर बड़ा लेंगे तो वो बहुत बड़ा नंबर बन जाएगा। तो यू हैव टू पिक द स्मॉल नंबर। इन चारों डिजिट्स को यूज करके आपको स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर बनाना है। तो क्या बनेगा, 1 0 2 3। ठीक है, दो डिजिट्स को यूज करके क्या बनेगा, 1000। 3 डिजिट्स को यूज करके क्या बनेगा, 1002। 4 को यूज करके क्या बनेगा, 1023। तो इसका आंसर हो गया 1023। दिस इज योर वेरी नाइस क्वेश्चन। राइट द ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर हैविंग 3 डिफरेंट डिजिट्स। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एक बार और सॉल्व करते हैं इसको। क्या क्वेश्चन है, ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर। ओके, ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर क्या होता है, 9 9 9 9 9। ठीक है, अब यहाँ पे कितने यूनिक डिजिट्स हैं, ओनली 9, एक ही है। ठीक है, इसमें अगर हम डिजिट्स की बात करें तो कितनी है, इसमें सिर्फ 9 है और है ही नहीं कोई डिजिट। तो ये क्या कह रहा है कि स्मॉल ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर ही आप बनाओ हैविंग 3 डिफरेंट डिजिट्स। अलग अलग डिजिट्स होनी चाहिए, 9 के अलावा और भी कुछ होना चाहिए। तो वी विल पिक फर्स्ट ऑफ ऑल 3 डिजिट्स। लेट्स पिक, सेलेक्ट करते हैं 3 डिजिट्स कौन कौन सी होंगी। एक तो 9 है ही अपने पास। अब ग्रेटेस्ट नंबर हमें बनाना है तो ऑफ कोर्स वी विल चूज द बिग नंबर्स, बड़े नंबर्स चूज करने हैं हमें, स्मॉल नहीं करना है, बिकॉज ग्रेटेस्ट नंबर बनाना है। तो 9 अपने पास है, उसके बाद क्या आता है 8, फिर क्या आता है 7। ये 3 डिजिट्स हम लोग पिक करेंगे। एंड इससे ग्रेटेस्ट, अगर वो कहता है मान लो ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर बनाओ, तो इससे क्या बन जाएगा 987। अब वो क्या कर रहा है, ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर बनाना है, ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर। तो क्या बन जाएगा 9 8 8 8 7। 7 को सबसे लास्ट में यूज कर लेते हैं, ये बनेगा, नहीं बनेगा ये, क्योंकि ये 9 8 7 जो है ना, इसको आप कितनी भी बार यूज कर सकते हो एक डिजिट को। तो आप 8 को यूज क्यों करोगे, राइट, 8 को आप यूज नहीं करोगे। तो दिस इज एक्चुअली योर रॉन्ग। what you will do is you will rather pick 9। तो इस नंबर जो बनेगा वही बनेगा 9 9 9 8 7। now this is your right answer। I will put the right here, ये जो है राइट है। तो आंसर क्या हो गया 9 9 9। अगर नॉर्मली वो कहता है 5 डिजिट्स तो 9 9 9 9 9 होता है। हैविंग 3 डिफरेंट डिजिट्स तो एक 8 आ गया, एक 7 आ गया। अब इसमें हम डिफरेंट डिजिट्स की बात करते हैं तो कितनी हो गई 9 8 7, 3 डिफरेंट डिजिट्स हो गई ना, राइट। एक एक एग्जांपल और करते हैं इसका, एक 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 और मैं बताता हूँ सॉल्व करके। लेट्स से इट इज आस्किंग 4 डिजिट ग्रेटेस्ट नंबर क्या होता है अपना 9999। इट इज सेइंग यूजिंग 2 डिफरेंट डिजिट्स। 2 डिजिट्स यूज करनी है मैं अलग अलग। अभी इसमें कितनी है, एक ही है ना सिर्फ 9, कोई और तो डिजिट है नहीं इसमें। ये कह रहा है 2 डिजिट को यूज करके बनाओ। तो हम एक तो 9 हो गई डिजिट, और दूसरी क्या लेंगे हम लोग 8, क्योंकि बड़ा नंबर बनाना है ग्रेटेस्ट तो बड़े डिजिट लेंगे, 0 या 1 या 2 नहीं लेंगे। 9 के बाद क्या आता है 8। तो इससे हमारी क्या बनेगी 9 9 9, लास्ट में लगा दो 8। ठीक है, ये 4 डिजिट ग्रेटेस्ट नंबर यूजिंग 2 डिफरेंट डिजिट्स। ऑल राइट, सो ये सारे क्वेश्चंस हो जाते हैं सॉल्व। एक क्वेश्चन हो रहा है, द नंबर 6782 interchange the digits in tens place with the digits in the hundred place।
ठीक है, ओके। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स राइट द नंबर 6782, 6782। इसको यहाँ पे लिख लेते हैं वंस, टेंस, 100, 1000। यहाँ पे क्या है 2876। इंटरचेंज करना है हमें डिजिट्स को, क्या करना है, टेंस प्लेस वाली डिजिट को 100 प्लेस वाली डिजिट से इंटरचेंज करना है। ओके, टेंस प्लेस में क्या है, 100 प्लेस में क्या है, इसको इंटरचेंज कर देते हैं, मतलब इसको यहाँ पे ले आओ और इसको यहाँ ले जाओ। ठीक है जी, तो नंबर बन जाएगा आपका 6872। राइट द न्यू नंबर। ओके, न्यू नंबर आ गया, दिस इज योर ओल्ड नंबर एंड दिस इज योर न्यू नंबर 6872। हमने इनको एक्सचेंज कर दिया। विच नंबर इज ग्रेटर, फाइंड द डिफरेंस। तो इन दोनों का डिफरेंस आप निकाल सकते हो, बड़े नंबर में से छोटे को माइनस कर देना, डिफरेंस आ जाएगा। अब चेक करना है कौन सा नंबर बड़ा है। तो सबसे पहले मैंने क्या बताया था, फर्स्ट जब हमने शुरू किया था वीडियो, सबसे पहले नंबर ऑफ डिजिट्स चेक करो, 1 2 3 4। इसमें कितने हैं, 1 2 3 4, दोनों में डिजिट सेम है। तो स्टार्ट फ्रॉम द एक्सट्रीम लेफ्ट, चेक करो एक डिजिट को, 6 6 सेम है। ओके, 7 एंड 8, कौन सा बड़ा है, 8। तो ये पूरा नंबर इज बिगर देन दिस नंबर, तो यू विल राइट 6872 इज बिगर देन 6782। और डिफरेंस निकालना है तो इन दोनों का डिफरेंस आप निकाल सकते हो। 6782 इसमें से घटा दो, 2 minus 2 is 0, 17 minus 8 is 9, here you have carried 1, so here it's only 7 minus 7 0, then 0, so difference is 90। ठीक है, so this solves all of these questions। Estimation and rounding off, so estimation and rounding off we will cover in the next video। Thank you।